मतलब अगर हमने 1 लाख जमा किया होता तो लगभग 7,000 हमारा पैसा बढ़ा होता। लेकिन यहाँ पर पैसे बढ़ ही नहीं रही हैं, पैसे हमारे ऊपर नीचे हो गए, फिर वहीं पे आके अटक जा रहे हैं। दोस्तों एसआईपी करने जा रहे हो, रुक जाना, क्योंकि आप एसआईपी, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास कंफ्यूज होते हैं। अगर आप एसआईपी और लमसम में कंफ्यूज हैं तो यहाँ पे ये वीडियो आपकी बहुत ही काम होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एसआईपी करके एक अच्छी वेल्थ बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे ज़्यादा वेल्थ नहीं बना पाते। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताने वाला हूँ। अगर कोई यहाँ पर 1,000 रुपये की एसआईपी करता है और कोई यहाँ पर 1 लाख रुपये लमसम करता है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ये 1,000 वाली एसआईपी वाला है ये इनको बीट कर सकता है। कैसे कर सकता है अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। जो आप कंफ्यूज रहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, आखिर क्यों ऐसा होगा कि जो एसआईपी वाला है इस लमसम वाले को बीट कर दे, और जो यहाँ पे 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है वो भी इनसे पीछे रह जाए। इसके पीछे दोस्तों 4 कारण है, और इन 4 कारण को अगर आप समझ लेते हैं तो एसआईपी और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप बादशाह बन सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मैं आपको सबसे पहला कारण समझाता हूं। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी मार्केट चलती है इन्वेस्टमेंट की ना, जब भी आप एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, या फिर कहीं भी स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो जो मार्केट होती है बिल्कुल इस तरीके से चलती है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलती है, इस तरीके से। आप अभी देख रहे होंगे पिछले 2 साल से मार्केट का कुछ यही हाल है। ठीक है, मार्केट कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो लमसम वाले फेल कैसे करते हैं। जब मैं खुद पे ट्राई किया तब मुझे समझ में आया कि ये ऐसा होता क्यों है, ये हमारी जो मेंटलिटी है क्यों ये बदल जाती है। देखिए हमने यहाँ पर 1 लाख रुपये लमसम डाला, ठीक है, 1 लाख हमने यहाँ पे लमसम डाल दिया। अब हमारा पैसा यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सत्ता, आठा, 9, 10, 11, 12वां महीना है। ठीक है, ये 12वां महीना है, मतलब 1 साल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 1 साल हो गया। अब क्या हो रहा है कि हर महीने मेरा पैसा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट किया, यहाँ पे हमारा हो गया 99,000 रुपये, 1,000 हमारा कम हो गया। यहाँ पे हो गया दोस्तों थोड़ा सा बढ़ के, यहाँ पे हमारा 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1,01,000 हो गया। यहाँ पर फिर 99,000 कुछ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पैसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1,10,000 के आसपास पहुँचा। ठीक है, मुझे यहाँ पर तो खुशी हुई कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरी तो हमारे पैसे हो गए 85,000 रुपये। ठीक है, हमने जमा किया था 1 लाख रुपये और हो गए 85,000। अब यहाँ पर फिर पैसे मार्केट बढ़ी तो हमारे लगभग यहाँ पे ये 1 लाख के करीब पहुँच गया, और फिर यहाँ पे मार्केट गिरी तो हमारे पैसे फिर हो गए यहाँ पे दोस्तों 85,000, फिर 90,000 जो भी है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इलस्ट्रेशन ओनली। और यहाँ पर जाकर फिर हमारे पैसे 1 लाख के करीब पहुँचे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा 1 साल का समय बीत गया, लेकिन हमारे पैसे की वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये 1 लाख के ऊपर जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ पर ऊपर नीचे होते होते पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन ये 1 लाख के ऊपर नहीं गई। और यहीं पर दोस्तों पूरा आता है कि मन कहता है कि भाई यहाँ पे ब्रेक ही कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी मेहनत कमाई जमा की है, हम पैसे यहाँ पे जमा किए पैसे बढ़ने के लिए। अगर यही पैसा हमने एफडी में रखा होता तो हमारे पैसे 7% हिसाब से ग्रो किए होते। मतलब अगर हमने 1 लाख जमा किया होता तो लगभग 7,000 हमारा पैसा बढ़ा होता। लेकिन यहाँ पर पैसे बढ़ ही नहीं रही हैं, पैसे हमारे ऊपर नीचे हो गए, फिर वहीं पर आके अटक जा रहे हैं। और यही मेंटलिटी हमें पीछे ढकेल देती है हमारे इन्वेस्टमेंट से। मतलब ये पैसा हमारा यहाँ पे नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से अपना इन्वेस्टमेंट और हम नहीं करेंगे और इस पैसे को निकालने का हमारा मन करेगा। अब आते हैं यहाँ पर एसआईपी वाली बात, क्यों एसआईपी बीट कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर मान लेते हैं 1,000 रुपये की एसआईपी किया। ठीक है, इस महीने भी किया, मार्केट नीचे थी, इस महीने किया, मार्केट नीचे थी, इस महीने किया, मार्केट ऊपर थी, फिर ऊपर नीचे, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हर महीने होते रहे। ठीक है, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, ऊपर है, नीचे, ऊपर, नीचे, हमारे पैसे हर महीने इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ये एक क्या हो, एवरेज निकलता है। एक एवरेज निकल के आता है कि भाई हमने यहाँ पर इतना पैसा अपना इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं हमने यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तो हम उस समय यूनिट का प्राइस था 50 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब मार्केट यहाँ पर फिर नीचे आ गई तो इस समय यूनिट का प्राइस हो गया 45 रुपये, यहाँ पर 52 रुपये, यहाँ पर फिर जो है कि 48 रुपये, 52 रुपये, 53 रुपये, 54 रुपये, इस तरीके से यहाँ करते करते हमारी यूनिट यहाँ पे गई 35 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे फिर चलेगी 40 रुपये। इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर फिर चली गई, नीचे आ गई, फिर यहाँ पे हो गई मान लेते हैं 52 रुपये। तो ऐसा होने से होता क्या है ये समझते हैं, और इसीलिए एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है ये लमसम से, मतलब जो बिगिनर है, जो लोग मार्केट को नहीं समझते, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जब ये 52 रुपये हो गए और यहाँ पर जब 35 रुपये हो गए तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं। अब जो आपने यहाँ पे 1,000 रुपये के सभी पहले किया था वो भी नेगेटिव में आई होगी, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ होगा जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब 35 रुपये आपके यूनिट की प्राइस हुई ना, तो आप जो 1,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, मान लेते हैं आपको यहाँ पे 20 यूनिट मिल रहे थे। अब यहीं पर जो अगर 35 रुपये यूनिट के प्राइस हो गए तो दोस्तों यही आपको लगभग 25 यूनिट के करीब
करीब मिलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जब भी मार्केट सस्ती होती है आपको यहाँ पे ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सारा खेल यूनिट का होता है। जितना यूनिट का प्राइस बढ़ता है उतना ही आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अब दोस्तों यूनिट क्या होता है, जिस तरीके से आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पर आपको कुछ मान लेते हैं 100 शेयर मिल जा रहे हैं या फिर 1000 शेयर मिल जा रहे हैं 1 लाख में। उसी तरीके से यहाँ पे जब 1 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर यूनिट मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर 52 या 55 जितना यूनिट का प्राइस चल रहा होता है आपके पैसे में डिवाइड करके उतना आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और भविष्य में इसी यूनिट का प्राइस बढ़ता है, मतलब यूनिट आपके शेयर हैं। 1 यूनिट का मतलब 1 शेयर आप मान लो, सीधी सीधी बात। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके शेयर हैं यही समय के साथ बढ़ते हैं और यही आपके पैसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब आप SIP करते हो ना, जब आप SIP कर दिए तो आप सोचते हो यार 1,000 महीने का जा रहा है ना, 1,000 नेगेटिव जा रहा है ना, चलो 1,000 नुकसान सह लेते हैं। तो आप अपने SIP को ब्रेक नहीं करते हो। लेकिन जब आप लमसम करते हो तो आपने यहाँ पर बड़ा अमाउंट अपना डाला है। ठीक है, आपने बड़ा अमाउंट डाला है और बड़ा अमाउंट जब नेगेटिव जाता है तो मन में कन्फ्यूज़न होता है, यार मैंने पैसा डाला, मेरे पैसे नेगेटिव जा रहे हैं। जितना बड़ा पैसा होगा उतना बड़ा आपका यहाँ पे दिल में धड़कन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी, भाई मेरे पैसे नेगेटिव जा रहे हैं। और यहीं पर शुरू होता है असली खेल हमारे माइंड का चेंज होने का, भाई अब यहाँ से पैसे अपने विड्रॉल करते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप ये सोचोगे कि एक काम करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनाए रखते हैं, या फिर SIP करो आप या फिर लमसम करो। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहला चीज़ दोस्तों क्या है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो आपको इन्वेस्टमेंट तभी रिटर्न दे सकता है अगर आप डिसिप्लिन से, ठीक है, डिसिप्लिन से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, लगातार कंसिस्टेंसी से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो। आप 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप 1 लाख का कर रहे हो तो भी आप करते रहोगे अगर मार्केट जैसी भी हो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको धैर्य रखना है। ठीक है, ये धैर्य क्यों रखना है, मार्केट काम है दोस्तों ऊपर नीचे होता रहता है। कोई भी बिजनेस एक्यूरेट सीधा नहीं चलता रहता, इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे भी अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। आप अपना तीसरा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अपना गोल। ठीक है, अपना गोल यानी लक्ष्य, आप अपना लक्ष्य सेट करें कि मुझे कितने साल तक इन्वेस्ट करना है और किस लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपका गोल क्लियर रहता है तो आपका SIP अमाउंट होता रहता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। लेकिन अगर आपका गोल नहीं क्लियर है, आपका लक्ष्य नहीं क्लियर है, तो आप अपने SIP को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा हो गया। चौथी चीज़ दोस्तों क्या है, और ये पिलर है, और इसी पे आपको यहाँ पर अपना धैर्य बनाकर, गोल बनाकर और यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, और ये कंसिस्टेंसी एंड यहाँ पर नो फियर, फोमो एंड फियर। अगर आप इन दोनों से बच जाते हो, ना तो आप डर के बेचते हो और ना तो फोमो में आप खरीदते हो। होता है ना, बहुत बार हम देखते हैं मार्केट भाई ऊपर जा रही है, मार्केट ग्रीन ग्रीन दे रही है, यहाँ पर खरीदने का मौका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसी चीज़ से बचना है, फोमो और फियर से। फियर में आपको बेचना नहीं है, जब भी मार्केट नेगेटिव जाए आपको कभी नहीं बेचना है। अगर आप यहाँ पे बेचते हो तो आपको नुकसान होगा। और फोमो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर आप वहाँ पे बेचते हो या फिर खरीदते हो तो भी आपको नुकसान जाएगा। इसीलिए आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका गोल 10 से 15 साल इन्वेस्टमेंट करने का, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब जितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करें उस हिसाब से आप फंड चुनिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों फंड चुनना। अगर आपने सही तरीके से फंड नहीं चुना है तो आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा। और फंड चुनने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत ही डिटेल वीडियो है, यहाँ पर वीडियो लगा तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन, धैर्य, गोल्स और फोमो एंड फियर से आपको यहाँ पे बचना है। आप अपने पैसे को अच्छा खासा बना सकते हो। साथ में अगर आप 1,000 की SIP करते हो तो आप यहाँ पे हाइपोथेटिकली ये रिटर्न एक्सपेक्टेड कर सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ पे हाइपोथेटिकली ये कर सकते हो, अगर आपने सही तरीके से कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट किया तो। अगर नहीं किया, बीच में तोड़ दिया, 2 साल बाद 3 साल बाद तोड़ दिया, तो आप इतने पैसे नहीं बना सकते। और हाँ, फंड कैसे चुनना है ये बहुत ही डिपेंड करता है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेस्ट फंड कैसे चुनते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, मिलता हूँ आपको इसी वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।